हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं त्रिभुज चैप्टर के कुछ लघुत्तरीय प्रश्न को। कुछ प्रश्न को हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। अब जो बचे हुए कुछ प्रश्न हैं उसको इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे पूछा गया कि मान लीजिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के और इसके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि EF 15.4 सेंटीमीटर है तो BC ज्ञात करना है आपको। अब आपको इतना पता होगा कि दो समरूप त्रिभुज में क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। हम लोग यहां से कह सकते हैं दो त्रिभुज हमारे पास है, एक त्रिभुज ABC है और दूसरा DEF है। हम लोग कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मतलब ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल बट्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ये आपको आ गया त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। और ये कितना आ जाएगा? इसको आप कह सकते हो BC स्क्वायर और बाई EF स्क्वायर आ जाएगा। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ABC का क्षेत्रफल कितना है? 64 है, 64 आ गया। DEF का क्षेत्रफल कितना है? 121 है, 121 आ गया। बराबर आ जाएगा BC स्क्वायर और बट्टा EF स्क्वायर, और EF कितना दिया गया? 15.4, तो 15.4 का स्क्वायर। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसको डायरेक्ट ऐसे मत लिखो, हम लोग क्या करते हैं इसको ऐसे लिख लेते हैं BC अब बट्टा 15.4 और ये बराबर किसके आ जाएगा? तो रूट अंडर 64 और बट्टा 121 के। या आप इसको लिख सकते हो BC बट्टा 15.4 बराबर हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64, 8 आ जाएगा। 11 का स्क्वायर 121, 11 आ जाएगा। यहां से आप लिख सकते हो BC इक्वल्स टू 8 गुने 15.4 और बट्टे 11 आ जाएगा। 11 एकम 11, 11 चौक 44, 14 अट्ठे 112, 11.2 सेंटीमीटर, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बातें समझ में आ गई? अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया एक समलंब ABCD जिसमें यहां पे चतुर्भुज है, एक समलंब चतुर्भुज ABCD जिसमें AB DC के समानांतर है के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। एक दूसरे को विकर्ण O बिंदु पे काटती है। यदि AB 2CD के बराबर हो तो त्रिभुज AOB और COD को क्षेत्रफल का अनुपात आपको ज्ञात करना है। हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। हमें कहा गया कि समलंब चतुर्भुज ABCD है। हम पहले ABCD एक समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं। ABCD एक समलंब चतुर्भुज हो गया, A B C और D। आगे क्या कहा गया के विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब इसके विकर्ण है, एक ये विकर्ण रहा, दूसरा ये विकर्ण रहा, और कहां पे प्रतिच्छेद करते हैं? तो O पे, इसको आप O मान लो। ओके, और आपको ये पता है AB कहने का मतलब ये भुजा 2CD मतलब 2 गुने CD के बराबर है, मतलब CD का 2 गुना जो है वो AB है। तो त्रिभुज AOB कहने का मतलब ये त्रिभुज, COD मतलब ये त्रिभुज, इस दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात आपसे पूछा गया। अब सबसे पहले AOB और COD को हम लोग समरूप करने की कोशिश करेंगे। त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में समझने की कोशिश करो। इसका एंगल O मतलब कोण O और इसका कोण O, ये दोनों एंगल इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, या इसी को हम लोग कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। एंगल AOB बराबर हो जाएगा एंगल COD के, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, या इसको हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। अब देखो, इसका OAB मतलब ये एंगल और इसका OCD ये एंगल, ये और एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा क्योंकि दोनों एकांतर कोण है। एंगल OAB ये बराबर हो जाएगा एंगल OCD के,
इसको हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं, या हिंदी में इसी को एकांतर कोण कहा जाता है। एकांतर कोण हम लोग कह सकते हैं ए समरूपता से, ए समरूपता से त्रिभुज AOB समरूप हो गया त्रिभुज COD के। अब आपने इतना पढ़ रखा होगा कि अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसका क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर हो जाता है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, इट मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल COD, और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो AB स्क्वायर और बट्टा DC स्क्वायर का, संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर हो गया। इसको आप लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल COD। अब देखो कि AB के बारे में आपको बताया गया कि वो DC का 2 टाइम्स है, मतलब DC का दुगुना है, तो आप AB के प्लेस पे 2DC लिख सकते हैं। 2DC का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये DC का स्क्वायर आ जाएगा, 2 दूना 4 और DC स्क्वायर बट्टा कितना आ जाएगा, DC स्क्वायर। DC स्क्वायर से DC स्क्वायर को काट दो, यहां से कितना आ गया 4/1, या इसी को हम लोग 4:1 कह सकते हैं। इसीलिए त्रिभुज AOB का एरिया और त्रिभुज COD के एरिया, इसके एरिया का अनुपात कितना आ गया 4:1, यही आपका सही उत्तर होगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। अब पहले आप दो त्रिभुज बना लो, एक को ABC मान लो और एक को PQR मान लो। एक को हम लोग मान लेते हैं त्रिभुज ABC और एक को हम लोग मान लेते हैं त्रिभुज PQR। इसको D मान लो और इसको M मान लो। हमें क्या कहा गया, हमें दो समरूप त्रिभुज दे दिया गया और हमें क्षेत्रफल का अनुपात प्रूफ करना है कि उसके संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। हमें दिया क्या है, पहले उसको लिख लो आप। दिया है हमें त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। AD और PM क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR की माध्यिकाएं हैं। माध्यिका है, हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध ये करना है कि दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात माध्यिकाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, और ये बराबर हो जाएगा ABC का माध्यिका AD तो AD का स्क्वायर, PQR का माध्यिका PM तो PM का स्क्वायर। अब हम लोग चलते हैं इसको सिद्ध कर लेते हैं। अब एक चीज देखो कि आपको पता है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप है। हमें यह पता है कि अगर दो समरूप त्रिभुज हो तो उसमें क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यहां से हम लोग कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और बट्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। अब देखो इसका भुजा AB तो AB का स्क्वायर और इसका भुजा PQ का स्क्वायर। इसको आप मान लो समीकरण 1। यहां पे देखो कि AB भुजा और PQ भुजा बराबर किसके आ जाएगा, तो माध्यिका AD और बट्टा माध्यिका PM के। हम यहां पे कह सकते हैं परंतु भुजा AB बट्टा भुजा PQ
ये बराबर आ जाएगा माध्यिका AD बट्टा माध्यिका PM। समीकरण 2 मान लो। अब समीकरण 1 और 2 से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, और ये बराबर हो जाएगा AD स्क्वायर और बट्टा PM स्क्वायर के। और यही तो आपको प्रूफ करना था। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। 28 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग के किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। अब पहले आप मान लो एक कोई वर्ग है, मान लेते हैं कि ये हमारा वर्ग है और आपको इतना पता है कि वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। हम लोग मान लेते हैं कि A, B, C और D वर्ग है। क्या कहा गया? किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब किसी भुजा पे आप समबाहु त्रिभुज बना लो। हम लोग मान लेते हैं ये इसका भुजा है और इस पे एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। BC भुजा पे एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। इसको आप D माने हो तो यहां पे E मान लो। ये समबाहु त्रिभुज आ गया, मतलब BEC एक समबाहु त्रिभुज है का क्षेत्रफल उस वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज। अब मान लेते हैं कि ये वर्ग का विकर्ण रहा और इस पे बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर इस पे समबाहु त्रिभुज बनेगा इस तरह का फिगर फॉर्म होता हुआ दिखेगा। ये रहा। अब इसको आपने ABCDE माना है, इसको आप F मान लो। और आपको क्या करना है, आपको यह बताना है कि इसका आधा होता है। कहने का मतलब BCF जो होगा वो ACF के क्षेत्रफल का आधा होगा। यही आपको प्रूफ करना है। ओके, हमें सिद्ध क्या करना है? तो सिद्ध करना यह है कि त्रिभुज BCE का एरिया हाफ हो जाएगा त्रिभुज ACF के एरिया का। अब इसको हम लोग सिद्ध कर लेते हैं। यहां पे समझने की कोशिश करो। सबसे पहले BCE समरूप हो जाएगा किसके? तो ACF के। क्यों समरूप होगा? क्योंकि आपको पता है कि दो त्रिभुज समबाहु हैं, इसका मतलब AA इस सिमिलरिटी से दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएगा। हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज BCE समरूप हो जाएगा किसके? ACF के। रीजन में आप लिख सकते हो दोनों त्रिभुज समबाहु हैं। ओके, अब आप इसका मतलब कह सकते हो कि इसके क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल BC बच्चा एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF, और ये बराबर हो जाएगा BC स्क्वायर और बट्टे AC स्क्वायर के। ओके, अब समझने की कोशिश करो। यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल BC बट्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF, और ये आ जाएगा BC स्क्वायर और बट्टे। अब AC की जगह पे क्या लिख सकते हो? √2 BC लिख सकते हो। √2 BC का होल स्क्वायर।
क्योंकि आपको ये पता है वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, रूट 2 गुने भुजा होता है। विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है रूट 2 गुने भुजा। इसका मतलब यहां से AC कितना आ जाएगा, रूट 2 BC के बराबर आ जाएगा। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आप यहां से कह सकते हो कि त्रिभुज BC का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज ACF का क्षेत्रफल। अब यह आ जाएगा BC स्क्वायर बट्टा रूट 2 को रूट 2 से गुना करेंगे 2 और 2 BC स्क्वायर, BC स्क्वायर से BC स्क्वायर कट जाएगा और यहां से कितना आ गया, 1/2 आ गया। तो हम लोग इसको कह सकते हैं इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE, ये सॉरी BCF है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE है, ये बिल्कुल BCE है और ये बराबर हो जाएगा 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF के। और हमें प्रूफ क्या करना था कि BCE का एरिया ACF के एरिया के हाफ होगा, ACF के एरिया के हाफ होगा, यही प्रूव हो गया। अब बातें समझ में आ रही है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुजों ABC और BDE के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करिए। अब यहां पे सपोज करो हम लोग मान लेते हैं ये आ गया A, B और C और यहां पे एक त्रिभुज मान लो आप, इसको आपने ABC मान रखा है और BDE कहा गया है। क्या कहा गया है, BDE। तो इसको आप क्या करो, इसको D मान लो और इसको E मान लो, क्योंकि हमें यह कहा गया कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। आ गया ये मध्य बिंदु। अब इसको सॉल्व करना है हमें और क्या प्रूफ करना है कि त्रिभुज ABC और BDE का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। यहां से देखो हमें यह पता है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDE समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज है। अब समबाहु त्रिभुज हैं, ये समकोणीय भी होंगे, जिसको हम लोग कहते हैं इक्यू एंगुलर भी होंगे। ये इक्यू एंगुलर कह लो या इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं समकोणीय होंगे। अगर ये समकोणीय होंगे तो हम लोग कह सकते हैं AAA सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल मतलब त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज BDE के। अब आपको इतना पता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बट्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर हो जाएगा BC स्क्वायर और बट्टा BD स्क्वायर के। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बट्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE और ये बराबर हो जाएगा। अब देखो कि BC स्क्वायर, अब आपको ये पता है कि BC का मध्य बिंदु D है। इसका मतलब BC बराबर किसके आ जाएगा, 2BD के। अब हम BC के जगह पे 2BD लिखे तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। 2BD आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर और बट्टा BD स्क्वायर। और इसके रीजन में आप चाहो तो लिख सकते हो कि चूंकि BC का मध्य बिंदु D है, इसीलिए यहां से हम लोग कह सकते हैं कि BC 2BD के बराबर आ जाएगा। बातें समझ में आ रही है। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बच्चा एरिया ऑफ ट्रायंगल BD और ये बराबर आ जाएगा 2 दूना 4
बी डी स्क्वायर और बट्टा बी डी स्क्वायर के, बी डी स्क्वायर से बी डी स्क्वायर कट गया, यहां से आपको आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अनुपात एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, और ये बराबर हो गया 4:1 के। यही तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि अनुपात निकालना है एरिया का। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। यहां आपसे पूछा गया कि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण पी समकोण है, मतलब पी 90 डिग्री का है, तथा क्यू आर पर बिंदु एम इस प्रकार स्थित है कि पी एल लंब है क्यू आर पे। दर्शाइए कि पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू एम आर होगा। पहले तो आप पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज बना लो, फिर आगे की बातें देखी जाएगी। हम लोग क्या करते हैं, ये समकोण त्रिभुज हमने ड्रॉ कर लिया। इसका नाम क्या है, पी क्यू आर। इसको पी मान लो, इसको आप क्यू मान लो और इसको आर मान लो। क्वेश्चन में कहा गया पी समकोण है, मतलब ये पी 90 डिग्री का हो गया, तथा क्यू आर पर बिंदु एम है। अब क्यू आर पे बिंदु एम इस प्रकार स्थित है, यहां पे देखो इस पे कोई बिंदु एम है कि पीएम परपेंडिकुलर है क्यू आर पे, मतलब ये पीएम जो है परपेंडिकुलर होगा क्यू आर पे, मतलब यहां पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। तो दर्शाइए कि पीएम स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर क्यू एम इंटू एम आर होगा, क्यू एम इंटू एम आर होगा। अब यहां पे देखो हमें दिया क्या सब है, हमें दिया है पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, जो P पर समकोण है और साथ ही साथ हमें यह दे रखा है कि PM परपेंडिकुलर है QR पे। ओके, तो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि PM का स्क्वायर बराबर हो जाएगा QM इंटू एम आर के। अब हम लोग इसको सिद्ध कर लेते हैं। अब कैसे सिद्ध करेंगे, यहां पे समझो। अब देखो कि आपको यह पता है कि PM परपेंडिकुलर है QR पे, मतलब लंब है। चूंकि हमें यह पता है कि PM परपेंडिकुलर है QR पे, अगर PM परपेंडिकुलर है QR पे तो PQM और PRM AA सिमिलरिटी से दोनों समरूप हो जाएगा। तो त्रिभुज PQM समरूप हो जाएगा त्रिभुज PRM के। अब जब दो त्रिभुज समरूप होंगे तो इसमें संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा। अब संगत भुजाओं का अनुपात अगर बराबर होगा तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, PM। अब इसका आपने PM लिया पहला और तीसरा, इसका यहां पे PM है, यहां से क्या लिखा जा सकता है, PM बट्टे QM, ये बराबर हो जाएगा किसके, MR बट्टे PM के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, PM को PM से गुना करेंगे तो PM स्क्वायर आ जाएगा, और MR को QM से गुना करेंगे QM इंटू MR आ जाएगा। और यही तो आपको प्रूफ करना था। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर 2AC स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब कहा गया कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। हम लोग मान लेते हैं इसको ABC, और ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और इसकी जानकारी क्या है आपके पास, हमारे पास ये जानकारी है कि अगर समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो दो भुजाएं बराबर होगी, ये और ये भुजाएं बराबर हो गई। इसको आप A मान लो, इसको आप C मान लो और इसको आप B मान लो। ओके, अभी सिद्ध क्या करना है कि AB इसका स्क्वायर 2AC स्क्वायर के बराबर होगा। तो चूंकि हमें यह पता है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, ओके,
कौन सी समकोण है? अब बताओ कि यहां पे पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो अगर एंगल सी 90 डिग्री का है तो हम लोग कह सकते हैं ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर से। कहां से? पाइथागोरस प्रमेय से। प्रमेय से यहां से हम लोग कह सकते हैं ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा। अब देखो ए सी और बी सी बराबर है, इसको ए सी स्क्वायर अब प्लस ए सी स्क्वायर लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें यह पता है कि बी सी और ए सी बराबर दिया गया है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर बराबर ए सी और ए सी 2ac स्क्वायर, और यही तो आपको प्रूफ करना था। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC और BC समान है। यदि AB स्क्वायर 2AC स्क्वायर है तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। मतलब आपको एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करना है। अब कैसे प्रूफ होगा? हम लोग मान लेते हैं ये हमारा ABC एक समकोण त्रिभुज है। अभी समकोण मत मानो, बस इसको आप एक त्रिभुज मान लो। इसको हम एक त्रिभुज मान लेते हैं, ये ए है, इसको बी मान लो, सी रहा। और क्वेश्चन में आपको प्रूफ क्या करना है कि एंगल सी 90 डिग्री का होगा। अब यहां पे समझो आप, हमें इतना पता है कि एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब ये भुजा और ये भुजा बराबर हो जाएगा। त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें आपको यह पता है कि AC और BC बराबर है। AC और BC क्या है? बराबर है। इसीलिए आप यहां से कह सकते हो कि AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2AC का स्क्वायर। यह हमें दिया गया है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर अब प्लस AC स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब AB स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर अब प्लस BC स्क्वायर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको यह पता है कि AC और BC बराबर है। AC और BC बराबर है। अब देखो कि ये पाइथागोरस थ्योरम के विलोम से हम लोग ये कह सकते हैं कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। इसीलिए ABC समकोण त्रिभुज है जो C पर समकोण है, मतलब C पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है। प्रूव्ड। ओके।